Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली देखेंगे अप्रैल मंथ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल अप्रैल मंथ क्या रहने वाला है, कैसे क्या होगा। इस रीडिंग में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। अगर आपने अपने जोटियक वाली रीडिंग नहीं देखी है अप्रैल मंथ की, प्लीज़ जाके देखना। और मैंने अप्रैल मंथ में वीकली रीडिंग भी करी है अप्रैल मंथ के लिए, तो अगर आप चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है, अगर आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है देन आप ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हो। अगर आपको 888888 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है देन आप ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है देन आप ऑप्शन 3 चूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो यस गाइस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने 1111 एंजल नंबर का चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, इसको हम साइड पे रखते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों को क्या बताते हैं। ऑप्शन 1, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेंगे बिकॉज बार बार मेरी नज़र ये डिस्ट्रैक्ट करता है मुझे ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हो। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रैल मंथ में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। ऑप्शन 1, चूज़न 1 मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 1 आप जो भी हो, अगर आपने ऑप्शन 1 इंट्यूटिवली चूज़ करा है या फिर हर वक्त आपसे ऑप्शन 1 ही रेजोनेट करता है, इस वजह से आपने ऑप्शन 1 चूज़ करा है। एंजल्स आपसे ये मैसेज दे रहे हैं, आपको एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं आप लोग चूज़न 1 हो। जैसे कैसे कहते हैं कि लाखों में एक, जिसको कहते हैं ना लाखों में एक इंसान, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका लाइफ पर्पस बढ़ा है और इसी वजह से आपके एक्सपीरियंस अलग होता है लोगों के हिसाब से। लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है, आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट। तो बहुत डिफरेंस है आप में और ह्यूमंस में, और इसी वजह से आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं यार क्या है ये ज़िंदगी, क्या है, और लोगों की तो ज़िंदगी इतने अच्छे से कटती है, मेरी ज़िंदगी में इतना क्यों परपंच है ना। तो ये आपको बहुत लगता है। तो यहाँ पे जैसे चूज़ इन वन, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हो सकता है आपने अभी तक अपने एबिलिटीज़ को अच्छे से जांचा परखा ना हो, या फिर आपने अपने एबिलिटीज़ को अब तक उतना तवज्जो ना दिया हो, या फिर आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ है, राइट। लेकिन आपके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की एबिलिटी है, जैसे बहुत डिफरेंट लोगों से, बहुत डिफरेंट। तो चूज़ इन वन, ऑप्शन 1 आप लोगों को। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, वी हैव वस्ता। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अप्रैल के मंथ में क्या होगा क्या नहीं, तो अप्रैल के मंथ में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल का मंथ आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप ऑफ चीज़ होगा। ठीक है। लुक, आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है अप्रैल के मंथ में बहुत सारा गुड फॉर्च्यून आ रहा है। एक बहुत ही वैसी एनर्जी आ रही है जो बहुत ही न्यू बिगनिंग के साइड पे बात करती है, मतलब एकदम न्यू बिगनिंग नहीं, लेकिन न्यू बिगनिंग के साइड पे बात करती है। इन द सेंस, आई नो आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होगे। अब इस बात को जैसे अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो कि न्यू बिगनिंग में होता क्या है ना, कि पास्ट की चीज़ें जो होती है वो छूट जाती है हमसे, और प्रेजेंट में फिर हम जीने लगते हैं, और प्रेजेंट में न्यू बिगनिंग होती है, राइट। आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ। इन द सेंस लुक, मैं बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। न्यू बिगनिंग जो होती है वो हर एक, अगर हम बात करते हैं न्यू बिगनिंग के बारे में ना, तो कई बार न्यू बिगनिंग होती है हमारे सारे ही एरिया पे होती है। समटाइम्स न्यू बिगनिंग से फैमिली लाइफ और हमारा खुद के पर्सनालिटी में न्यू बिगनिंग, या फिर कुछ भी ऐसा न्यू बिगनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग के साइड पे चीज़ें हैं, यानी कि इस न्यू बिगनिंग में ऐसा होगा कि आप नेचुरली बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फील करोगे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको फील होगी, आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें देखने का मन करेगा, बहुत अलग एनर्जी होगी, राइट। और बहुत ऐसी एनर्जी जो मतलब न्यू बिगनिंग के साइड पे ना हो लेकिन न्यू बिगनिंग जैसी ही हो, मतलब न्यू बिगनिंग के साइड पे हो लेकिन न्यू बिगनिंग ना हो। आई नो मैं कंफ्यूज कर रही हूँ
लेकिन लोग यहाँ पे आपको मैं सिंपली बता देती हूँ, खैर उतना मैं नहीं जाऊँगी डीप, सिंपली बताती हूँ कि और इस न्यू बिगनिंग में क्या होगा कि आपको पास्ट के लोगों से ना उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू आर लाइक कि प्रेजेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आपको एंजल नंबर 555 और आपको बहुत सारे सिम्बल्स दिखेंगे जो डायरेक्टली इशारा करते हैं आपके स्टार फैमिली की तरफ, राइट। यू आर अ स्टार सीड, आप एक स्टार सीड हो जो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से चीज़ों को समझता है, मतलब जिसको बोलते नहीं, जिसको ज़्यादा पसंद नहीं है वो ताम झाम, नेचुरल आपको पसंद ये चीज़ें, राइट। हो सकता है इफ़ यू आर अ गर्ल देन आपको मेकअप बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है लेकिन उतना भी नहीं कि आप उसके लिए एकदम क्रेज़ी हो, मेकअप के बिना बिल्कुल जा नहीं सकते कहीं पर, ऐसा नहीं है, राइट। तो बहुत नेचुरल रहना आपको पसंद है। अगर आप किसी पार्टनर के साइड पर अगर हम देखें लव लाइफ में, तो अगर आप किसी से बात भी करते हो ना, तो आप बहुत इस साइड पे बात करते हो कि सामने वाला बस गले ना पड़े, आप बस दूर दूर से ही बात करना पसंद करते हो, राइट। तो बहुत ही एक नेचुरल इंसान जिसको दिखावा पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लुक ऑप्शन 1, मुझे ऐसा फील हो रहा है अप्रैल के मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करोगे, खास करके आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी और इसी वजह से आपका गुड फॉर्चून आपके जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में ना प्रॉब्लम बस इतनी सी है ना कि आप बस ट्रस्ट नहीं करते चीज़ों के ऊपर, चीज़ें हो तो रही होती है लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते कि चीज़ें इस रीज़न की वजह से हो रही है, या फिर शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। आप ये नहीं कहते, आप कहते हो कि नहीं, शायद मेरी किस्मत ख़राब है या फिर शायद कुछ अच्छा हो नहीं सकता, राइट। और ख़ास करके इन दिनों आपने कहना स्टार्ट कर दिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हुए अप्रैल के मंथ में आप दिखाई दे रहे हो। ऑप्शन 1, लेट्स सी। Option 1, वी हैव स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो या फिर जेमिनाई हो। लेट्स सी। ऑप्शन 1, वी हैव द 8th हाउस। ओके, अप्रैल के मंथ में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। अप्रैल के मंथ में आप में से बहुत सारे लोग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से खुश हो, खास करके आपका जो लव लाइफ है वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और इस अप्रैल के मंथ में ना, जैसे हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलो, आप कोई नए इंसान के साथ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करो या फिर अपने पास्ट की बातें शेयर करो। एंड देखिए, एक नया पर्सन का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आए, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो इंसान आपके लव लाइफ में ही एंटर कर दे। कभी कभी क्या ना, कुछ ऐसे रिश्ते फ्रेंडशिप से भी स्टार्ट होते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि कोई ना कोई इंसान एंटर करने वाला है, ऑप्शन 1, आपके लव लाइफ में, जो आपको बिल्कुल, हो सकता है ये जो इंसान है ये जेमिनी या फिर स्कॉर्पियो में हो, बिकॉज जेमिनी स्कॉर्पियो का कार्ड खुद ब खुद ही निकला था, राइट। तो हो सकता है ये इंसान जेमिनी स्कॉर्पियो में हो, लेकिन जो भी है ये इंसान, लिटरली इसकी इमोशंस बहुत, हर एक इंसान को लेकर के ना बहुत इमोशंस जैसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। मतलब ये इंसान सामने से किसी को धोखा नहीं देता है, जो भी आपके जीवन में एंटर करने वाला है ये इंसान सामने से किसी को धोखा नहीं देता है, इसको ही सारे लोग धोखा देते हैं, राइट। तो ऐसा इसका इमोशंस हो सकता है। लेट्स ये टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं कि आपके जीवन में अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है। आई डोंट नो, ये टावर का कार्ड ना, अभी मैं एक और बार बिहाइंड द कैमरा शफल करी थी, जब ये टैरो का कार्ड, मतलब टावर का कार्ड इधर आके गिरा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अभी फिर से वही सेम हुआ। लेट्स सी। ऑप्शन 1, 4 ऑफ कॉइन्स। अच्छा हाँ, ऑप्शन 1, बाय द वे हैप्पी 1 अप्रैल, है ना। मतलब भूल ही गई थी। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have King of Wands, option 1, then we have the Tower. I don't know how to react. ये तब से आ रहा है। We have Judgment.
ओके, बॉटम ऑन डेक हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अप्रैल का मंथ जाएगा कैसा, अप्रैल के मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, वो टावर के कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। अप्रैल के मंथ में आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ बहुत हद तक एक्टिवेट होंगी। एंड ये टावर का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक बहुत ही सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा, राइट। एक बहुत सडन चेंज अपने पर्सनालिटी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, इर्द गिर्द के लोगों के अंदर। जहाँ पे इर्द गिर्द के लोग आपसे चिढ़ते थे वहाँ पे आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, राइट। तो एक देखा जाए तो बहुत बहुत ही डिफरेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक नई उम्मीद आ रही है आपके जीवन में। जजमेंट का कार्ड है, राइट। अवेकनिंग की मैंने बात करी थी, लोग जजमेंट का कार्ड है, राइट, एक्यूरेट। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड अप्रैल के मंथ के लिए यही चीज़ बता रहा है कि एक अवेकनिंग से आप गुजरोगे। और ये जो अवेकनिंग है ये लिटरली डेस्टाइंड है, बिकॉज ये अवेकनिंग आप जिस एज में हो उस एज में होने लिखी हुई थी, ताकि आप आगे चल के और लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर सको और बहुत भला कर सको, राइट। तो यहाँ पे आपको अप्रैल के मंथ में रास्ता दिखाया जाएगा बहुत सारा। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में बहुत सारा काम रहेगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी रह सकती है कि समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, लेकिन आपको करने का मन बहुत कुछ है ना। तो हो सकता है थोड़ी बहुत बिजी एनर्जी भी हो। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है अप्रैल के मंथ में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस पे चलेंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस में चलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनबैलेंस भी रहेंगी, खास करके आपका फैमिली लाइफ और ख़ास करके आपका फ्रेंड जोन इन द सेंस कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो आपको फोर्स बहुत करेंगे चीज़ों के लिए, एंड यू आर लाइक कि नहीं नहीं आज ये चीज़ें नहीं, कल नहीं, और पूरे अप्रैल आप चीज़ों को टालते रहोगे। और इस वजह से इम्बैलेंस एनर्जी थोड़ी बहुत हो जाएगी कि आप सुनते नहीं हो अपने फ्रेंड्स की, राइट। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो, अगर नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, ये मैसेज आपके लिए नहीं था। लेट्स सी, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ओके सॉरी, लोग यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1। लोग यहाँ पे दो बार सन एनर्जी है। तो इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में लिटरली आपके जीवन में जैसे बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप खुद देखोगे। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो हो सकता है क्योंकि आप बिजी बहुत हो और इसी वजह से आपके बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, है ना। बहुत सारे आपके ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। वो अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे करके आपके अंदर की वो चीज़ जो है कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं उस बात से निराश मत होइएगा, राइट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को समझिए कि अच्छा चलो ये चीज़ हो रही है मेरे जीवन में तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसका, राइट। तो चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को डायरेक्टली चीज़ों से डिमोटिवेट मत हो जाइएगा अप्रैल के मंथ में, राइट। अप्रैल के मंथ में मेरे को एक और चीज़ दिखाई दे रही है। अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान ना हो, बस आप हाँ भगवान को मानते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सामने से खुद मंदिर जाओ या फिर जैसे कुछ भी ऐसा, मतलब हर वक्त भगवान को याद करो, भगवान को मानते हो आप, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अप्रैल के मंथ में जब भी डिमोटिवेटेड फील करो ना, तो एक ना एक बार आप ज़रूर मंदिर या फिर जहाँ पर भी आप, जो भी आपका रिलीजन है, एक बार ज़रूर आप वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जाके जो भी आपकी विश है उसको मांगिएगा, बिकॉज यहाँ पे वो विश पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी विश आप मांगोगे, अगर मांगोगे तो 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी रहे कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अच्छा कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फिर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्या पता चीज़ें पलट ना हो जाए। मैं करना अच्छा चाह रहा हूँ लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उसको माता काली के ऊपर सौंप दीजिएगा, राइट। इनसिक्योरिटी जो होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो इनसिक्योरिटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें माता काली बहुत अच्छे से हैंडल करती है, राइट। हमारे अंदर का जो दर्द होता है, जो गुस्सा होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो इनसिक्योरिटी और जो भी चीज़ें होती है, उसको माँ काली बहुत अच्छे से संभालती है, हमें खुद को बहुत अच्छे संभालती है। तो मैं कहूँगी जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप एक बार माँ काली को ज़रूर याद करना। माँ काली आपके सारे बिगड़े काम को बना देंगी,
ठीक है। एंड यहाँ पे टावर कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, हो सकता है फैमिली लाइफ में, देखिए फैमिली लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। ऑप्शन 1, फैमिली लाइफ में हो सकता है आपकी फैमिली थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से आपको मैसेज दिया जा रहा है। ऑप्शन 1, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, आर्ग्यूमेंट मत करिएगा अपनी फैमिली से। जब आपको पता है आपकी फैमिली आपके बारे में कुछ भी बात नहीं सुनती और उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों को सुनने में, तो सामने से आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ी बन सकती है, राइट। देखिए कभी कभी रिश्तों में क्या होता है ना कि हम तो समझदार होते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत इमेच्योर सा, सामने वाला बहुत नादान बुद्धू सा होता है, समझता नहीं है ना कि प्यार है सामने वाले से। तो अब इसमें एक ही दो बात होती है इसमें, या तो फिर लड़ लो और रिश्ते को ही ख़त्म कर लो, इतने सालों का रिश्ता ख़त्म कर लो 1-2 मिनट में, या तो फिर जो जैसा चल रहा है उसको चलान दो ईश्वर के ऊपर सौंप के, राइट। तो यही दो चीज़ें होती है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है दोनों में से क्या आप चूज़ करते हो, राइट। दोनों में से क्या चीज़ आप करोगे। मैं कहूँगी कि हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है, पता है क्यों? क्योंकि जब मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसको मैं खुद से तो हैंडल करती हूँ, लेकिन उसको मैं कभी कभी डिवाइन के ऊपर सौंप देती हूँ कि चलो ये प्रॉब्लम्स अब मेरे मेरे तो है प्रॉब्लम्स, लेकिन अब ईश्वर ने भेजे तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से भेजे होंगे, तो मैं ऊपर वाले को सौंप देती हूँ अपने प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग के साथ वो प्रॉब्लम भी कब चला जाता है मुझे पता नहीं चलता। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि प्रॉब्लम्स को देखने से बार बार, या फिर प्रॉब्लम्स को बार बार ये करने से कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, ऐसे करके प्रॉब्लम्स जाते नहीं, उसको आपको सरेंडर करना पड़ता है। ये कह के सरेंडर कर दे कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है ना। लेट्स सी आपको एंजल्स और गॉडेस कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ऑप्शन 1, वी हैव दजवाल खुल की तरफ से मैसेज। आई थिंक मैंने गलत प्रोनाउंस करा है, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा है। तो वी हैव ड्रामा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर इन अ पाथ, टेक वन स्टेप अ टाइम टू हैप्पीनेस, अ स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लोग अप्रैल के मंथ में हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट हो लोगों की वजह से थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ आप शांत रहिएगा, बिकॉज आपको पता है लोग नादान है, आप नादान नहीं हो, राइट। लोग तो है ही, लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आजकल के ज़माने में आप क्या कर रहे हो, खास करके कोई भी फील्ड में आप ले लो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, या फिर कोई भी चीज़, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, खास करके फैमिली वाले भी आजकल कैसे ही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमसे, राइट। लेकिन हम समझदार हैं, हमें पता है कि हमें अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना है फैमिली से, और फैमिली को एक एक करके रखना है, राइट। बाकी ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट हो, तो उसको एज अ पॉजिटिव वे से लेके चलेगा कि ठीक है अगर ये ड्रामा क्रिएट हो रहा है तो शायद मेरा कर्मा इससे साफ़ हो रहा है, राइट। तो इस हिसाब से लेकर के चलेगा, ज़्यादा उसको हेक्टिक मत बनाइएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, मैंने कहा था स्टार सीड की वाइब्स आई थी, राइट। और लोग यहाँ पे ये स्टार सीड के बारे में ही दिजवाल खुल आपको ये मैसेज खुल दिजवाल खुल आपको ये मैसेज, आई एम सो सॉरी, ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आप इस धरती पे कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप कोई ना कोई एक जर्नी में हो, ठीक है। अगर आप टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ओके। तो अगर आप स्टेप लेते हो अपने जीवन में, अगर आप कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेते हो, या फिर अगर आप कुछ चेंज करने के लिए कुछ स्टेप लेते हो, तो यकीनन यहाँ पे वो चेंज आएगा भी। तो आपको यहाँ पे स्टेप लेना है, वेट नहीं करना है ज़्यादा चीज़ों का, अप्रैल के मंथ में स्टेप लेने पर रहिएगा, और ख़ास करके फैमिली से आर्ग्यूमेंट से बचेगा, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी है सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ए रेटेड एंजल नंबर को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी आपका अप्रैल मंथ कैसा जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल मंथ में। ऑप्शन 2, थैंक यू। वी हैव कैंसर साइन, तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग कैंसर साइन हो। वी हैव वीनस, ओके।
ओके, सो एक और कार्ड हम थोड़ी देर से निकालते हैं। लोग यहाँ पे हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको कुछ चीज़ की एडिक्शन हो। हो सकता है आपको कोई चीज़ की एडिक्शन हो, या फिर हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत पसंद हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ की एडिक्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 अपनी एडिक्शन ख़त्म करनी चाहिए। हो सकता है आपको फ़ोन की एडिक्शन हो सकता है आपको कुछ भी ऐसा जिसकी आपको एडिक्शन है। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने एडिक्शन को कंट्रोल करिएगा, बिकॉज अप्रैल के मंथ में ये टाइम नहीं है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ से एडिक्ट हो। बिकॉज एंजल नंबर 888 ना, ये फाइनेंशली बताता है, फाइनेंशियली ग्रोथ, अबंडेंस है ना, प्रोस्पैरिटी और एक कनेक्शन गॉडेस के साथ, राइट। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है सिंपली कि ये टाइम नहीं है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों से एडिक्ट हो, ठीक है। ये टाइम है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपने करियर में फोकस करोगे, ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बेफिजूल की चीज़ें जो आगे चल के काम नहीं आएंगी, उन सारी चीज़ों से एडिक्ट आपको नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अप्रैल का मंथ आपके लिए ब्लेस्ड मंथ है, बिकॉज इस टाइम में आपको सक्सेस लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है the part of you that desire beauty, success and valuables। ओके, तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में बहुत सारे आपके डिज़ायर्स जो भी है वो पूरे होंगे, ठीक है। अगर आप ब्यूटी के फील्ड में कुछ करते हो, या फिर आप मेकअप साइड पे कुछ करते हो, या फिर आपको सेल्फ केयर करना, फेस केयर करना, या फिर कुछ भी ऐसा जो ब्यूटी में इन्वॉल्व होता हो, अगर आपको वो बहुत पसंद है, तो अप्रैल के मंथ में लिटरली उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ रहा है। लुक, मैं कहूँगी ऑप्शन 2 एक गोल बनाइए अपना, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हो, हर एक इंसान कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लीजिए, सब एक ही बात कहते हैं, दिल में चाह होनी चाहिए। एक चैट बनाओ, उसमें अपना गोल लिखो, डेली देखो उसको, डेली देखते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे होगा क्या, पहली जो चीज़ बार बार देखने से वही चीज़ मैनिफेस्ट होती रहेगी। सेकंड चीज़, आपके दिल में एक उमंग होगी कि मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, राइट। तो ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ, सारे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, सभी लोग कहते हैं जो भी आज तक सक्सेसफुल है। कोई भी बिज़नेस देख लो, सारे बिज़नेस में कहा जाता है कि अपना गोल बनाइए, अपना टारगेट सेट करिए, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि आपको कितने दिन में, कितने टाइम में कितनी चीज़ें हासिल करनी है, राइट। तभी आप चीज़ों को हासिल कर पाओगे, वरना फिर आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, और होंगी भी ऑब्वियसली, बिकॉज आपका कोई गोल, कोई टारगेट नहीं है, राइट। और आपको ऐसा है कि जब जो हो जाए तो हो जाए, ऐसे करोगे तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से होंगी। और अगर आपको दिखेगा ना कि कम टाइम है और इतना पूरा करना है, ओ माय गॉड, तो आपके दिमाग को एक ट्रिगर मिलता रहेगा, आपके दिमाग को एक बार बार पेन मिलता रहेगा कि अब उठ के करना है, अब उठ के इस काम को करना है, राइट, चाहे वो कोई भी काम हो। तो मैं कहूँगी अपना एक गोल, एक टारगेट सेट करिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस मंथ में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पॉटलाइट वाली एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आओगे अगर आप फोकस करते हो अपने करियर वगैरह पे। तो अगर आप नहीं करते देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। अगर आप नॉर्मली जैसा चल रहा है वैसा चलाओगे, तो ऑब्वियसली जब इतने दिनों में जब आपने टारगेट सेट नहीं करा था, तब जितने आपने देखा था वैसे ही हिसाब से ग्रोथ आपकी होगी। और अगर आप टारगेट सेट करोगे तो यकीनन, सच बता रही हूँ, आपको एक पिन मिलता रहेगा। पोक नहीं कहते, पोक आपको बार बार आपका माइंड करता रहेगा, बार बार पोक करेगा कि अच्छा हाँ इतना कंप्लीट करना है, इतना हाँ कंप्लीट करना है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब हमेशा मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं राह से भटक जाती हूँ, या फिर जब भी जो चीज़ मुझे करनी है उसको छोड़ के मैं कुछ और कर रही होती हूँ, तो हर बार मुझे एंजल्स नंबर पोक करते हैं, बार बार एंजल्स मुझे पोक करते हैं, बार बार एंजल नंबर दिखा दिखा के कि आप जो कर रहे हो वो चीज़ सही नहीं है, काम करो, अपना काम करो, राइट। तो एक वो मिलता रहता है मुझे कि हाँ मुझे अपना काम करना, बार बार मेरे माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। तो अब ज़रूर थोड़ी है कि अगर मुझे एंजल नंबर से बताया जाता तो आपको भी उसी तरीके से बताया जाए, राइट। हो सकता है आपको खुद को ही समझाना पड़े, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। देखिए, एंजल नंबर बहुत बहुत वो बात है कि हर एक इंसान को दिखता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको भी एंजल नंबर दिखता है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हो। मैं तो बहुत फोकस करती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैं उससे पोक होकर के उठ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। लेकिन अगर आप उससे भी नहीं सुनते हो, एंजल नंबर से भी नहीं सुनते हो, देन आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। जहाँ सोते हो उधर लगा लो, जहाँ बार बार नज़र जाती है वहाँ लगा लो, अपने वॉलपेपर पे लगा लो, हर एक जगह लगा लो जहाँ पे भी आपको देखना है, ताकि आप एक ना एक दिन आपके दिमाग में आए ही आए कि अब तो कुछ करके रहना है, राइट। जब इतना मतलब जब गोल सेट कर लिया, जब टारगेट सेट कर लिया, यहाँ पे वॉल पे चिपका दिया है लिख करके, जब वॉलपेपर लगा लिया, जब इतना कुछ कर लिया है, तो थोड़ा सा और कुछ करने में क्या जाता है, राइट। तो
मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, मैं ये कहूँगी मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू। पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2, दुनिया में आजकल के बहुत लोग सेल्फिश है। पता है कैसे? अब देखिए, मैं तो आपको मोटिवेट कर दे रही हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मोटिवेट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि आप आगे निकल जाओगे, है ना, आप कहीं सक्सेस ना पालो, इस वजह से लोग मोटिवेट करना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, मैं नहीं उन लोगों को मना कर रही, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा करियर में मेहनत लगा कर, कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कौन आपको अच्छा रास्ता दिखा रहा है, कौन आपको बुरा रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए आएंगे। और यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अप्रैल के मंथ में वैसा ही कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपको डीमोटिवेट करे, राइट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं कहूँगी 1000 लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन अगर आपके दिल में वो आग होगी ना कि मुझे इस चीज़ को करना है तो करना है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की भी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने खुद देखा कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से डिमोटिवेट करते हैं। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस अप्रैल मंथ के लिए। वी हैव द सिक्स्थ हाउस, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है, ओवरऑल क्या होने वाला है अप्रैल के मंथ में। अगर आपको कोई हेल्थ इशू था, ऑप्शन 2, अगर आपको कोई हेल्थ इशू था, कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई दिक्कत थी, यहाँ पे आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, ऑप्शन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना, द वर्क हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे जैसे आपका जो काम है उसमें बदलाव आएगा। काम, आप जिस भी काम को करते हो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। एंड यहाँ पे आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी अप्रैल के मंथ में कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो। बिकॉज एक वो इंसान जो हर एक चीज़ को मैनेज कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी सक्सेस हासिल कर सकता है। तो अपने अंदर ये आपको एक उम्मीद रखनी है, अपने अंदर उम्मीद रखेगा, होप रखिएगा, ठीक है। दुनिया में देखिए, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आते जाते रहेंगे, ठीक है। इस बात से वो नहीं होना, गुस्सा नहीं होना है आपको। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करके जाएंगे, कई ऐसे लोग हैं जो आपको आपके करियर से भटका के जाएंगे। मैं कहूँगी करियर से भटका के बहुत लोग जाते हैं, है ना। एग्जैक्ट देखिए, अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं ना। कभी कभी कोई ऐसे भी इंसान आके आपको भटका के चले जा सकते हैं, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई कैसा भी इंसान, कोई भी आपको भटका के जा सकता है। लेकिन इट जस्ट दैट ना कि आपका बस फोकस एक ही चीज़ पर रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हज़ारों भटकाव है। जब हम भक्ति भी करते हैं ना भगवान की, तभी भी कई भटकाव आते हैं कि भगवान सच नहीं होते, भगवान झूठ है, और अगर भगवान होते हैं तो ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, राइट। तो ऐसा कई भटकाव आते हैं, लेकिन इट जस्ट दैट कि आपकी श्रद्धा कितनी होती है ना। वैसे ही करियर और वैसे ही सक्सेस कोई भी चीज़ में पाना होता है तो अंदर वो होना चाहिए, राइट। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके करियर और आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप जिस भी काम को करते हो सकता है नेचुरली आप कुछ हीलिंग का कुछ अपना रहे हो, जैसे हो सकता है आयुर्वेदिक कुछ चीज़ आप खा रहे हो इन दिनों, या फिर कुछ आयुर्वेद के रिलेटेड कर रहे हो, जो भी है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि यस, आप जो भी कर रहे हो आयुर्वेद या फिर नेचुरल जो चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो वर्क करेगा अप्रैल के मंथ में, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी। हाँ, यहाँ पे एंजल्स एक और मैसेज दे रहे हैं, इंसान शक्ल से खूबसूरत नहीं होता है, इंसान अपनी बोली से और अपने अपने तरीके से खूबसूरत होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं, इसका देखिए एंजल्स ने मुझे बस इतना बताया है जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में ना कई ऐसे लोग हैं जो ब्यूटी के ऊपर मरते हैं कि बहुत खूबसूरत हो। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे राह चलते लोग होते हैं जो मतलब देख के बस पीछे आने लगते हैं, राइट। आपने भी कई ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस देखेंगे, गलती से नज़र लड़ जाते हैं तो वो बस पीछे पड़ जाते हैं हमारे, है ना, घर तक फिर आने लगते हैं कुछ ऐसे लोग, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैसेज ये दिया जा रहा है कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो ब्यूटी के ऊपर बस
बेफिजूल में फ़िदा होते रहते हैं ना, बेफिजूल में ब्यूटी के ऊपर बस पागल होते हैं। लेकिन मैटर वही करता है कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। खूबसूरती वही होती है कि किस तरीके से आप लोगों से बात करते हो। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करिए, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत हैंडसम, बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा है और अच्छा खासा बहुत दिखने में बहुत प्यारा है ना, मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे बहुत अच्छे से सेट होता है। ठीक है, एक वो इंसान जो बहुत अच्छे से है लेकिन बच्चों से, बड़ों से बहुत डिसरिस्पेक्टफुली, बहुत गंदे तरीके से कम्युनिकेट करता है, बातों में गाली रहती है उसकी और बहुत बुरे तरीके से बातें करता है। तो आपको क्या लगता है, वो इंसान सच में अच्छा हुआ? आपको फिर उसके बाद भी उससे बात करने का मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। आपको लगेगा कि जब मेरे सामने ये किसी भी बच्चे या फिर किसी भी अपने से बड़े सीनियर सिटीज़न को जब मेरे सामने रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे पीठ पीछे ये इंसान क्या करेगा, मेरे बारे में भी बहुत बुराइयां करेगा, राइट। तो वही चीज़ होती है कि इंसान पहनावे से खूबसूरत नहीं होता, इंसान बात बोली विचार से खूबसूरत होना चाहिए, राइट। और उसी जगह पे चलिए, इतना अच्छा कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने में बहुत सेल्फ लव करता है ना, और दिखता अच्छा नहीं है लेकिन लोगों से बहुत प्यार से बात करता है, बच्चों से आप करके बहुत प्यार से बात करता है, हर किसी को नमस्कार करता है, हर एक इंसान को बहुत प्यार से रखता है, सीनियर सिटीजन्स के हमेशा जैसे पाँव लगना, बहुत प्यार से बात करता है। तो आपके हिसाब से आप किससे दोस्ती करोगे? जो गाली गलौज करता है और जो बहुत अच्छे से दिखता है लेकिन बहुत अजीब बातें करता है, या फिर वो इंसान जो हर एक इंसान की छोटे से बड़े हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, बहुत अच्छे से लोगों से बात करता है? किससे दोस्ती करोगे? ऑब्वियसली इस वाले से जो बहुत अच्छे से लोगों से बात करता है, राइट। तो इट जस्ट दैट ना कि खूबसूरती एक टाइम के लिए डल पड़ जाती है। तो अगर आप किसी को बस फेस से देख करके वो कर रहे हो कि ये इंसान बहुत ब्यूटीफुल है, देन आपको देखना चाहिए वो इंसान कैसे लोगों से व्यवहार रखता है, कैसे बातें करता है लोगों से, राइट। क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी इंसान के लिए। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको और कौन से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल के मंथ में। एंड हो सकता है एंजल्स इसी वजह से आपको बता रहे हो ये मैसेज, ये इस वजह से दे रहे हो ये मैसेज। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 7 of wands, thank you, we have 3 of cups, option 2, we have the magician, हो सकता है आप किसी से ऑनलाइन मिलो, वी हैव द स्टार, ओके। हो सकता है इस इंसान को आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये जो भी इंसान है आपके जीवन में लिटरली एंटर करने वाला है, राइट। एंड यहाँ पे हो सकता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो फिर विजुअलाइज कर रहे हो, ये जो भी इंसान है जिसको भी आप चाहते हो। ये अप्रैल के मंथ में यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, देन यहाँ पे अप्रैल के मंथ में अच्छे से विजुअलाइज करिए आपको कैसा इंसान चाहिए है, बिकॉज एंजल्स आपको रोक नहीं रहे विजुअलाइज करने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि आप क्या ना, वो प्यार में या फिर हो सकता है एक्साइटमेंट में आप ये चीज़ विजुअलाइज करना भूल जाओ कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा रहेगा, राइट। तो आपको बिहेवियर तक विजुअलाइज करना पड़ेगा ताकि एक बहुत ही प्यारा सा इंसान आपके जीवन में आए, ना कि ऐसा कोई भी इंसान आए जो आपको खुद को पसंद ना हो और आप फिर बाद में पछताओ, राइट। ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि यहाँ पे सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए, राइट। सोच समझ के विजुअलाइज करिए और अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है अप्रैल के मंथ में हो सकता है थोड़ी बहुत आपको नेगेटिविटी फील हो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा बहुत बंधा हुआ एनर्जी के बारे में बताता है। तो हो सकता है आप खुद तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, लेकिन लोगों को कुछ ऐसा बोलो या फिर कुछ आप लोगों को, अपने फैमिली वाले या फिर कोई भी ऐसा जो आपका बहुत प्रिय है, आपका बहुत खास है, हो सकता है आप उसको कुछ ऐसा बोलो जो
आपको तो लगा आपने सही करा, लेकिन उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगे। तो यहाँ पे सोच समझ के जो भी बोलना है आपको अप्रैल के मंथ में, ऑप्शन 2। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका हार्डवर्क बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत हार्डवर्किंग आप हो रहे हो। ठीक है, अप्रैल के मंथ में अपनी जो भी आपको डिज़ायर्स है उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। अप्रैल के मंथ में बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगी, बहुत हो सकता है अप्रैल के मंथ में कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं पे कुछ इनवाइट करा जाए एंड आप जाओ एंड वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से चीज़ें सेलिब्रेट हो, आपको बहुत रिस्पेक्ट करा जाए, राइट। तो आपको वहाँ पे प्यार से लोगों से व्यवहार रखना है। ठीक है, जिसने जो करा करने दीजिए, बस आपको प्यार से व्यवहार अपना रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मैजिशियन के कार्ड से कि इस मंथ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ऑटोमेटिकली मिरेकल्स हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्रिएट हो रही है। ठीक है, स्टार कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डिवाइन उसमें मैजिक डाल रहे हैं, वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे इसी वजह से कहा जा रहा है सोच समझ के, कहीं आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एक अच्छा इंसान और मैनिफेस्ट हो जाए कुछ और, इस वजह से कहा जा रहा है आपको कि बस सोच विचार उसका अच्छे से वो करिएगा, विजुअलाइज कि उसका सोच विचार कैसा होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ऑप्शन 2 एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, खास करके वो चीज़ें जो आपको खुद को अपने जीवन में खटकती है, खास करके वो चीज़ें जो आपको खुद को अच्छी नहीं लगती। बिकॉज अगर आप उन सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आओगे जो आपको खुद को अच्छी नहीं लगती तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। अगर आप उन चीज़ों में बदलाव लेकर के आओगे जिसमें ना आपको इंटरेस्ट है ना ही और कोई चीज़ उससे अच्छी हो पा रही है, देन आपको खुद को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, राइट। तो उन सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आइए जो अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने कंसर्न, आपको जिस भी चीज़ को लेकर के कंसर्न है उसको सरेंडर करना चाहिए। आप जैसे कोई चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हेक्टिक कोई चीज़ को बना रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर करिए। ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अप्रैल के मंथ में बहुत है, तो मैं कहूँगी मैनिफेस्ट करिए ढेर सारी खुशियाँ और बहुत सारा सेटिस्फेक्शन खुद के लिए। मैं कहूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खुद के लिए मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ नहीं है एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लोगों के लिए एंड आप फिर कह रहे हो कि मेरे को ईश्वर कुछ अच्छा नहीं देते, राइट। तो लोगों के जीवन में तो बाद में खुशियाँ लेकर के आई है। अच्छा देखिए, जब हमारे पास खुद को पैसे नहीं होंगे तो हम क्या ही लोगों की मदद कर पाएंगे, राइट, है ना। सबसे पहले खुद भरपूर हो जाइए, उसके बाद लोगों के लिए कुछ मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी कुछ एंजल्स और गॉडेस की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, we have Seraphis Bay B Bay ओके, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वी हैव Ascension, okay, we have moved into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है करंट सिचुएशन में आप इस ऑब्वियसली रीडिंग को अप्रैल मंथ में ही देख रहे हो बिकॉज ये रीडिंग अप्रैल मंथ में ही शूट हो रही है तो यहाँ पे आपको मैसेज ये याद आ रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ में एंटर करिए। ट्रू सेल्फ, यस, या मतलब वो सेल्फ, वो अपना वो सेल्फ आपका जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें लगता है कि हाँ अगर मैं कुछ ऐसा बोल भी रहा हूँ जो थोड़ा बहुत हार्श है या फिर मैं कुछ ऐसा बोल भी रहा हूँ जो लगता है लोगों के हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है। जैसे लोगों को लगता है ना कि वुमेन बॉडी के बारे में बात करना बहुत शर्मसार है और बहुत ऐसी बात है जो छुपा के रखनी चाहिए, हाइड करनी चाहिए, राइट। और अगर आप उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो देन इट्स वेरी ओके, कोई बात नहीं, वो लोगों की सोच है। आपको लगता है ना कि आप अपने जेन्युइन पर्सपेक्टिव अपना रख रहे हो, जेन्युइन तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, देन इट्स ओके, लोगों को कहने दीजिए बिकॉज लोगों का काम है कहना, है ना। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए, ठीक है। एंड आप जो भी कर रहे हो उससे आप अपने ट्रू सेल्फ में जा रहे हो, आपका जो भी ट्रू जेन्युइन सेल्फ है उसमें आप जा रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, वहाँ पे गलत कर रहा हूँ, आप खुद गलत नहीं कर रहे हो, इट जस्ट दैट ना कि आज तक अपने आप ट्रू सेल्फ में नहीं गए हो ना, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत ना बोल दिया हो, वहाँ पर कुछ गलत ना बोल दिया हो, राइट। तो अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, रहने दीजिए लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। लोग यहाँ पे एक छोटा सा और आपको बात कहूँगी। ऑप्शन 2,
आपने अब एक चीज़ देखी होगी, जब बैटमैन आया था मूवी, तो लोगों को कितनी उस चीज़ से दिक्कत हुई थी। ओ माय गॉड, मतलब लोगों को हज़म नहीं हो पा रही थी वो मूवी, है ना। बहुत सारे लोग थे जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेटरेट फैला रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि गलत गलत स्टोरी बना हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं, राइट। जबकि वो एक बहुत ही, हाँ उसमें थोड़ा बहुत तोड़ा मोड़ा गया था, लेकिन एक वो बहुत ही जेन्युइन स्टोरी थी, है ना। वो सच में वो चीज़ हुई थी और वो स्टोरी को बैटमैन में पूरा दिखाया गया था, राइट। तो देखिए, लोगों को हर एक चीज़ से दिक्कत है, खास करके लोगों को, लड़कियों के कोई भी चीज़ को बनाया गया हो तो मतलब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, लोगों को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिकॉज लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। खास करके लोगों को आई डोंट नो क्यों महिलाओं से बहुत दिक्कत होती है, लड़कियों से बहुत दिक्कत होती है। जब कहीं पर भी कोई भी मुद्दा उठता है लड़की के बारे में, तो लड़की को बुरा बना दिया जाता है और लड़का को एकदम शुद्ध शाकाहारी बहुत अच्छा इंसान बना दिया जाता है, राइट। तो उतना ज़्यादा मत जाइए इन सारी चीज़ों में, छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में रहिए। और आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एप्रिसिएशन वाला काम कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 2, तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जिन लोगों का खुद ही कुछ नहीं है, खुद का कोई सेल्फ है ही नहीं, राइट। तो वो लोग तो आपको रोकेंगे ही, तो लोगों की बातों में बताइए, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, डार्कनेस से उठिए, ठीक है, और रोशनी की तरफ बढ़िए, बिकॉज अप्रैल मंथ पूरी रोशनी से भरा हुआ है और बहुत सारी न्यू बिगनिंग है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो रोशनी की तरफ बढ़िए। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय, ऑप्शन 3। सो अगर आपने एंजल नंबर 10 को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इसको हम थोड़ी सी साइड पे रखते हैं। लेट्स सी आप लोगों को अब मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, अप्रैल मंथ आपका जाएगा कैसा। ऑप्शन 3, ओके। पता है, ऑप्शन 3, जब भी मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ ना, मुझे मैसेजेस कई लोगों के आ जाते हैं। ऐसे जब मैं बैठी रहती हूँ ना, जब वीडियो एडिट कर रही होती हूँ या फिर जब भी थंबनेल बना रही होती हूँ, तब मुझे किसी का मैसेज नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं कैसे जब भी मैं रीडिंग रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मैसेजेस आते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे किसके मैसेजेस आते हैं, कंपनी वाले के मैसेजेस आते हैं कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। बिकॉज क्या कह सकते हैं, कंपनी वालों के अलावा मेरे पास किसी के मैसेजेस नहीं आते क्योंकि मेरे कांटेक्ट में कोई है ही नहीं उसके अलावा। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मेरे कांटेक्ट में और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे मैसेज करे, सब सेल्फिश लोग हैं तो मुझे कोई मैसेज नहीं करता। कंपनी वाले बहुत जेन्युइन होते हैं बेचारे, हर वक्त मैसेज करते रहते हैं। खैर लेट्स सी कुछ मैसेजेस अप्रैल मंथ के लिए। वी हैव द 8th हाउस, ओके। अप्रैल के मंथ में आपका लव लाइफ का एरिया बहुत सही रहेगा। ऑप्शन 3, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है अप्रैल के मंथ में। लोग, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अप्रैल के मंथ में जैसे बहुत कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप। ऑब्वियसली 10 नंबर न्यू बिगनिंग डेथ कार्ड का होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत कुछ नया शुरुआत आप कर रहे हो, बहुत कुछ नई एनर्जी रहेगी। हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको ब्लैक बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत सही कर रहे हो, जो कर रहे हो अपने जीवन में, बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और आपको इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। एंड एंजल्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि धीरे 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 करके आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। आप अलग अलग रिसोर्स बना रहे हो काम करने का, ठीक है। हो सकता है करंट सिचुएशन आपकी थोड़ी बहुत इंटेंस हो, जहाँ पे आपको समझ ना आ पा रहा हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इट्स ओके, करंट में ये एनर्जी है। लेकिन अप्रैल जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ना, वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। लोग, आई डोंट नो क्यों ओके किसी के लिए मैसेज चैनल हो रहा है। करंट में अगर कोई चीज़ आपको एकदम ऐसी बात पता चली है जो एकदम आपको बहुत छल्ली छल्ली कोई बात आपको कर गई है, देन एंजल्स आपको कह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो जस्ट आपको अप्रैल फुल बनाया गया है एंजल्स की तरफ से। तो हो सकता है कोई आपको बात पता चली हो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो एंड आप कोई बता के गया हो कि यूनिवर्स होते ही नहीं है, डिवाइन होते ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, कोई गलत चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, राइट। तो वो जस्ट आपको एंजल्स की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम में ना कोई एक ऐसे एंजल है जो कि बहुत नॉटी एंजल है, जो करते रहता है ऐसा कुछ ना कुछ तो इसी वजह से आपको करंट में ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं पाऊँगा, अब ऐसा होगा तो कैसा चलेगा, राइट। तो लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं वो जस्ट आपको अप्रैल फुल बनाया गया था। इट्स ओके, उस बात को ज़्यादा मैटर मत करिए, बिकॉज आप करते जाइए, आपको जो करना है रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, हैप्पी आउटकम आएगा आपका, ठीक है। जो भी काम को आप कर रहे हो उसमें तो करते जाइए। वो बस आपके साथ एक मजाक करा गया था, तो
ऐसा होता है, लेकिन जनरली बता रही हूँ, ऐसा होता है। जब 1 अप्रैल अभी आने ही वाला था, 1 अप्रैल से पहले ही मेरे साथ भी एक ऐसा ही कुछ मजाक हुआ था। तो होता है, हमारे स्पिरिचुअल टीम हमारे साथ मजाक कर देते हैं कभी कभी। कभी कभी होता है ना, हमारे पास बहुत ही, मतलब मैं टेरर हूँ तो अपने हिसाब से मैं बताती हूँ, मेरे पास कभी कभी कोई ऐसे एंजल की एनर्जी आती है जब मैं कनेक्ट करती हूँ, जो एंजल बहुत ही जैसे फ़नी एंड बहुत ही नॉटी किस्म के होते हैं, मतलब बहुत हंसी मजाक एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, राइट। तो ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे एंजल्स भी होते हैं, जैसे कैसे लोगों में कैटेगरी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, छोटी छोटी बात पे अगर आप हंस भी दोगे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, तोड़ फोड़ करने लगेंगे, राइट। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो वैसे ही एंजल्स में भी अलग अलग कैटेगरी के एंजल्स होते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि वो बस आपके साथ मजाक करा गया था, ठीक है। एंड उस चीज़ को सीरियस मत लीजिए, जो काम करना है वो करते जाइए, बिकॉज आपको हैप्पी आउटकम मिलने वाला है उसका, ठीक है। रुकिए मत, कोई भी चीज़ को स्टॉप मत करिए। ऑप्शन 3, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो देन आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो। इफ़ यू आर सिंगल देन आपकी तरफ कोई ना कोई अट्रैक्ट हो रहा है, कोई ना कोई इंसान। लेट्स सी ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव द 4th हाउस, ओके। 8th हाउस एंड 4th हाउस, हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 बहुत दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे 4 + 4 8 होता है, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है आपका 4 एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे मैसेज आपको ये दिया जा रहा है, अप्रैल के मंथ में आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका घर, हो सकता है आपके घर में कोई वास्तु का इशू हो, जैसे हो सकता है आपका मेन गेट गलत डायरेक्शन में हो, जो भी है। यहाँ पे हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा बाय करोगे या फिर कोई भी ऐसा पोस्टर काइंड ऑफ चीज़ लगाओगे, या फिर कोई ऐसी आइडियल, कोई ऐसा आइडियल रखोगे, कोई ऐसी मूर्ति रखोगे, कुछ भी ऐसा करोगे जिसकी वजह से वो वास्तु का जो भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वो हट जाएगा, राइट। ऑप्शन 3, तो यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, आपका घर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी क्लैशेस होते थे आपके फैमिली में, लिटरली यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 3 कि आपके आपके रूम में, अगर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके रूम में कहीं पे मिरर है, खास करके रूम में कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बार बार आप उठो, सो के उठते हो तो बार बार मिरर सामने ही आपको दिखाई देता है, अपना फेस दिखाई देता है, देन यहाँ पे नेगेटिविटी डायरेक्टली उस पर, कैसे बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप समझो इस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ। तो हो सकता है उस वजह से हो रहा हो, या फिर आपका जहाँ पे बेडरूम है, अगर रूम है और उसी के अंदर अगर बाथरूम है, तो इसका भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। आजकल के तो मॉडर्न ज़माना हो गया, तो आजकल कुछ भी कैसे भी लोग कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वास्तु का भी देखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि अभी तो हम वास्तु का नहीं देखते, फिर जब हमारे घर में लड़ाइयाँ होने लगती है ना, फिर हम आके बार बार हार के कहते हैं कि हाँ चलो कुछ वास्तु का है, वास्तु का दोष ही होगा, राइट। तो हाँ, आजकल का मॉडर्न ज़माना हो गया जहाँ पे एकदम रूम में ही बाथरूम रख देते हैं, किचन के बगल में ही बाथरूम लोग रख देते हैं, राइट। लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। अगर देखिए किचन के सामने बाथरूम होता है ना, तो उससे बहुत सारी नेगेटिविटी आती है और हर वक्त तनाव, घर में तनाव कहते हैं ना, हर वक्त प्रॉब्लम्स, हर वक्त नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज़ लोगों को होते ही रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है आप जहाँ पे सोते हो वहीं पे आपका बाथरूम, और इसी वजह से आपको बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी लड़ाइयाँ घर में, बहुत सारा कलह कलेश देखने को मिलता रहता है, राइट। तो उसके लिए देखिए अलग अलग लोग है ना। ऑप्शन 3 आप बहुत सारे लोगों ने चूज़ करा है, तो ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं बता सकती लोगों को, क्योंकि अलग अलग लोग के अलग अलग सिचुएशंस है, राइट। तो अगर आप मुझसे पर्सनली आके बोलोगे अपना प्रॉब्लम, देन मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो में बताना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। बिकॉज अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग लोग से सेम चीज़ रेजोनेट कर रही होती है, लेकिन इसके लिए कुछ और होता है, उसके लिए कुछ और होता है, और इसी वजह से कन्फ्यूजन्स के चक्कर में किसी एक का कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो इससे अच्छा मैं कहूँगी आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, अपना प्रॉब्लम जो भी होगा आपका मैं आपको बता दूँगी। लेट्स सी, टैरो कार्ड से अब हम देख लेते हैं ऑप्शन 3 आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3 वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
We have Seven of Wands. We have the Hermit. Then we have Ten of Wands. Then we have Justice. ओके तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे क्या एनर्जीज है, बॉटम देखा हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एंजल्स जो पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है। ऑप्शन 3, यहाँ पे हो सकता है आप अप्रैल के मंथ में कुछ मेजर स्टेप लो अपने प्रॉब्लम्स, अपने परेशानियों को देख करके। एंड यहाँ पे वो जो स्टेप है वो लिटरली एक गोल्डन चांस होगा आपके लिए, जहाँ पे आप उसी एक स्टेप से, उसी अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो मैं कहूँगी उस अपॉर्चुनिटी को गवाइएगा मत। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो देखिए उसके पीछे क्या छुपा हुआ और उसके पीछे एंजल्स आपको कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू रखिए, डिप्रेस्ड मत होइए, डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा, इस एनर्जी में रखिए खुद को, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि देखिए आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर कोई आपने बहुत मुश्किल से कोई बिल्डिंग बनाई है, बहुत ऊंची बिल्डिंग, अगर कल को पता चला कि हाँ उसका सीमेंट कमज़ोर था, अगर वो बिल्डिंग गिर भी गई ना, तभी भी आपके अंदर इतना पावर है, तभी भी आप इतने ज़्यादा काबिलियत क्या बोलते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप दोबारा सेम बिल्डिंग वैसे ही खड़ा कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपनी काबिलियत के ऊपर वो नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें कुछ अच्छा हो नहीं पाया, तभी भी देखिए आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम होगा ही उसका, कुछ नहीं तो सही आपका नाम तो ज़रूर होगा, राइट। तो कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको, जो कर रहे हो हार्ड वर्क उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। एंड यहाँ पे चीज़ों को लेकर के ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आपके लिए, कि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। हो सकता है ये जो टाइम चला, 2 दिन का टाइम चला जहाँ पे आपको डिप्रेशन बहुत हुआ, लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे इट्स ओके, है ना। ज़्यादा इस चीज़ को प्रॉब्लमेटिक मत बनाइए। अब वो चीज़ हो चुकी है तब उसको जाने दीजिए, वो नेगेटिव जो भी चीज़ था वो हो चुका है, तब उसको वापस रिपीट मत करिए, ठीक है। यहाँ पे लोग 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें जब एंड होती है तभी कुछ चीज़ें स्टार्ट होती है, राइट। ये लोग यहाँ पे यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, लोग यहाँ पे ह्यूमन के वो स्कल है, राइट। एंड इसी से एक ट्री बन रहा है, तो यहाँ पे एक इंसान ख़त्म हुआ, फिर उसी से एक नया जान निकला, राइट। जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर भी तो एक जान होती है, राइट। तो एक चीज़ ख़त्म होगी तभी दूसरी चीज़ बनेगी, ये चीज़ आपको पता होगी। एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी चीज़ बनती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर एंड हुई है तो उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें स्टार्ट भी होना चाह रही है, आपको बस थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। जस्टिस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है अप्रैल में। बस वेट एंड वॉच, बिकॉज अप्रैल का मंथ आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है जहाँ पे अचीव बहुत कुछ कर लोगे आप, ठीक है। लेट्स सी अब हम गॉडेस और एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। Option 3. Thank you. Option 3. We have John and Ars. ओके मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। Joan of Ars. I don't know, sorry. Voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of precaution. Okay, sorry मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो भी है। एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अप्रैल के मंथ में आपको हमेशा स्ट्रांग अपना, अच्छा हाँ यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कोई आर्गुमेंट पे बढ़ते हो तो आप देखो हमेशा कि आपका तो स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रहना ही चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। बिकॉज अप्रैल के मंथ में हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत क्योंकि बॉटम डेक हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ट्स, राइट। तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको देखने को मिले, थोड़ा बहुत देखने को मिले कि हाँ मतलब
चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि लोगों की बातें सुनिएगा ज़रूर, ठीक है, वॉइस ऑफ ट्रुथ है, राइट। एंड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, फोकस कीजिए अपने पर्पस के ऊपर, रिलीज़ कीजिए डर, एंग्जाइटी, और अपने सच को खुल के सामने रखना है आपको, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।